श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय। इंद्र प्रतर्दन संवाद। प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा। ओम। यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए देवराज इंद्र के प्रिय धाम स्वर्गलोक में गए। वहां उनकी अनुपम युद्ध कला और पुरुषार्थ से संतुष्ट होकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रतर्दन, बोलो मैं तुम्हें क्या वर दूं। तब वे प्रसिद्ध वीर प्रतर्दन बोले, देवराज, जिस वर को आप मनुष्य जाति के लिए परम कल्याणमय मानते हो, वैसा कोई वर मेरे लिए आप स्वयं ही वर्ण करें। यह सुनकर इंद्र ने कहा, राजन, लोक में यह सर्वत्र विदित है कि कोई भी दूसरे के लिए वर नहीं मांगता, अतः तुम ही अपने लिए कोई वर मांगो। प्रतर्दन बोला, तब तो मेरे लिए वर का अभाव ही रह गया, क्योंकि आप स्वयं तो वर मांगेंगे नहीं और मुझे क्या मांगना चाहिए इसका मुझको ज्ञान ही नहीं है। ऐसी दशा में मुझे वर मिलने से रहा। प्रतर्दन के ऐसा कहने पर निश्चय ही देवराज इंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। वे वर देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः प्रतर्दन के न मांगने पर भी अपनी ही ओर से वर देने को उगत हो गए, क्योंकि इंद्र सत्य स्वरूप हैं। उन प्रसिद्ध देवता इंद्र ने कहा, प्रतर्दन, तुम मुझे ही जानो, मेरे ही यथार्थ स्वरूप को समझो। इसे ही मैं मनुष्य जाति के लिए परम कल्याण में वर मानता हूँ कि वह मुझे भली भांति जाने। यदि कहो आप में ऐसी क्या विशेषता है तो सुनो, मैं प्राण ब्रह्म के साथ तदात्म प्राप्त कर लिया है, अतएव मुझ में कर्तापन का अभिमान नहीं है। मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त नहीं होती, कर्म फल की इच्छा मेरे मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे बंधन में नहीं डालता। इसी अभिप्राय से कहते हैं, मैंने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को, जिसके 3 मस्तक थे, वज्र से मार डाला। कितने ही मिथ्या सन्यासियों को, जो अपने आश्रमोचित आचार से भ्रष्ट एवं बहिर्मुख, ब्रह्म विचार से विमुख हो चुके थे, टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को बांट दिया। कितनी ही बार प्रहलाद के परिचारक दैत्य राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। पुलोमासुर के परिचारक दानवों तथा पृथ्वी पर रहने वाले कालखाज नामक बहुत से असुरों का भी समस्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करके संहार कर डाला। परंतु इतने पर भी अहंकार और कर्म फल की कामना से शून्य होने के कारण मुझ प्रसिद्ध देवराज इंद्र के एक रोम को भी हानि नहीं पहुंची, मेरा एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी प्रकार जो मुझे भली भांति जान ले, उसके पुण्य लोक को किसी भी कर्म से हानि नहीं पहुंचती। मेरे स्वरूप का ज्ञान रखने वाले पुरुष को बड़े से बड़ा पाप भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अधिक क्या कहूँ, उसे पाप लगता ही नहीं। पाप करने की इच्छा होने पर भी उसके मुख से नील आभा नहीं प्रकट होती, उसका मुंह काला नहीं होता। यह कथन अहंकार से सर्वथा शून्य ब्रह्मज्ञानी की महत्ता बतलाने के लिए है, न कि पाप कर्मों का समर्थन करने के लिए। वस्तुतः अहंकार रहित राग द्वेष शून्य पुरुष से पाप कार्य बनने का ही कोई हेतु नहीं होता। वे प्रसिद्ध देवराज इंद्र बोले, मैं प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ। उस प्राण एवं प्रज्ञात्मा रूप में विदित मुझ इंद्र की तुम आयु और अमृत रूप से उपासना करो। अर्थात समस्त प्राणियों की आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है, जो मृत्यु से रहित अमृत पद है, वह मुझ इंद्र से भिन्न नहीं है, यूं समझकर मेरी उपासना करो। आयु प्राण है, प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत है। जब तक इस शरीर में प्राण निवास करता है, तब तक ही आयु है। प्राण से ही प्राणी परलोक में अमृतत्व के सुख का अनुभव करता है। प्रज्ञा से मनुष्य सत्य का निश्चय और संकल्प विकल्प करता है। जो आयु और अमृत रूप से मुझ इंद्र की उपासना करता है, वह इस लोक में पूरी आयु तक जीवित रहता है तथा स्वर्ग लोक में जाने पर अक्षय अमृतत्व का सुख भोगता है। इस प्राण के विषय में निश्चय ही कोई विद्वान इस प्रकार कहते हैं, अवश्य ही सब प्राण, वाक आदि समस्त इंद्रियां और प्राण एक ही भाव को प्राप्त होते हैं।
कोई भी मनुष्य एक ही समय वाणी से नाम सूचित करने, नेत्र से रूप देखने, कान से शब्द सुनने और मन से चिंतन करने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही समस्त प्राण एक ही भाव को प्राप्त होते हैं, एक होकर कार्य करते हैं। ये सब एक एक विषय का बारी बारी से अनुभव कराते हैं। जब वाणी बोलने लगती है उस समय अन्य सब प्राण मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं। जब नेत्र देखने लगता है तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते हैं। जब कान सुनने लगता है तब अन्य सब प्राण भी उसका अनुसरण करते हुए सुनते हैं। जब मन चिंतन करने लगता है तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिंतन करते हैं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है तब अन्य प्राण भी उसके साथ साथ वैसा ही चेष्टा करते हैं। प्रतर्दन ने कहा, यह बात ऐसी ही है। इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, सब प्राण एक होते हुए भी जो 5 प्राण हैं वे परम कल्याण रूप हैं। निस्संदेह ऐसी ही बात है। वाक इंद्रिय से वंचित होने पर भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हम लोग गूंगों को प्रत्यक्ष देखते हैं। नेत्रहीन मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हम लोग अंधों को जीवित देखते हैं। श्रवण इंद्रिय से रहित होने पर भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हम लोग बहरों को जीवित देखते हैं। मनःशक्ति से शून्य होने पर भी मनुष्य जीवन धारण कर सकता है, क्योंकि हम लोग छोटे शिशुओं को जीवित देखते हैं। इतना ही नहीं, प्राण शक्ति के रहने पर बाँह कट जाने पर भी मनुष्य जीवित रहता है। जांघ कट जाने पर भी वह जीवन धारण कर सकता है, परंतु प्राण के न रहने पर तो एक क्षण भी जीवित रहना असंभव है। यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः क्रिया शक्ति का उद्बोधक प्राण ही ज्ञान शक्ति का उद्बोधक प्रज्ञात्मा है। अतएव यह निःश्रेयस रूप है। यही इस शरीर को सब ओर से पकड़कर उठाता है। इसीलिए इस प्राण की ही उकथ रूप से उपासना करनी चाहिए। उत्थापन के कारण ही वह उखत है। निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है वही प्रज्ञा है, अथवा जो प्रज्ञा बताई गई है वही प्राण है, क्योंकि ये प्रज्ञा और प्राण दोनों साथ साथ ही इस शरीर में रहते हैं और जीवात्मा से मिलकर साथ ही साथ यहाँ से उत्क्रमण करते हैं। इस प्राणमय परमात्मा का यही दर्शन ज्ञान है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में यह सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्न को नहीं देखता, उस समय वह इस मुख्य प्राण में ही एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में वाक संपूर्ण नामों के साथ इस प्राण में ही लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपों के साथ इसी में ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दों के साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा मन संपूर्ण चिंतनीय विषयों के साथ इसी में ही लय को प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष जब जाग उठता है उस समय जैसे जलती हुई आग से सब दिशाओं की ओर चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से समस्त वाक आदि प्राण निकलकर अपने अपने योग स्थान की ओर जाते हैं। फिर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओं से लोक नाम आदि विषय प्रकट होते हैं। इस प्राण स्वरूप आत्मा की यह आगे बताई जाने वाली ही सिद्धि है। यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में पुरुष रोग से आर्त हो मरणासन हो जाता है, अत्यंत निर्बलता को पहुंचकर अचेत हो जाता है, किसी को पहचान नहीं पाता, उस समय कहते हैं कि इसका चित्त मन उत्क्रमण कर गया। इसीलिए यह ना तो सुनता है, ना देखता है, ना वाणी से कुछ बोलता है और ना चिंतन ही करता है। उस समय इस प्राण में ही वह एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में वाक संपूर्ण नामों के साथ इसमें लीन हो जाती हैं, नेत्र समस्त रूपों के साथ इसमें लीन हो जाता है, कान समग्र शब्दों के साथ इसी में लीन हो जाता है तथा मन संपूर्ण चिंतनीय विषयों के साथ इसी में लीन हो जाता है। वह पुरुष मृत्यु के बाद जब पुनः जागता है, जन्मांतर ग्रहण करता है, उस समय जैसे जलती हुई आग से सब दिशाओं की और चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाक आदि प्राण प्रकट हो अपने अपने योग स्थान की ओर चल देते हैं। फिर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं
और देवताओं से लोक नाम आदि विषय प्रकट होते हैं। ओम शांति शांति शांति।